श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्णतः नशा मुक्त बिहार बनाने का उन्होंने काम किया है। पुनर्वास केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र है, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हर जिला में ये संसाधन हो जाए, जिससे कि अगर इससे कोई मुक्त होना चाहते हैं तो वहाँ जाने में सहूलियत हो। जो हमारे युवा पीढ़ी है या कोई भी पीढ़ी है, नशे के शिकार नहीं रहे और समाज से पूरी तरह से नशा मुक्ति हो जाए। ये एक नशा जो है, ड्रग्स लेना है, ये न सिर्फ आपको बर्बाद करेगा, आपके परिवार को भी बर्बाद करेगा और हमारे देश के में जो आप एक योगदान दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं NBC 24। आज जो अंतर्राष्ट्रीय मादक दुरुपयोग निवारण दिवस है, बिहार के लिए खास इसलिए हो जाता है कि बिहार में शराबबंदी है और कई प्रकार के मादक पदार्थ बिहार में बैन है। और देखिए किस तरीके से आज समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बिहार के तमाम स्कूली बच्चों को अधिवेशन भवन में बुलाकर किस तरीके से मादक पदार्थ के रोकथाम और इससे दुरुपयोग को लेकर किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं। साफ तौर पे मदन सहनी कर रहे हैं कि जिस तरीके से आए दिन बिहार में शराब को लेकर लोग पकड़ाए जाते हैं, शराब से कितनी प्रकार की बीमारियां होती है, मादक पदार्थ कई जो ड्राई नशा जो करते हैं, सूखा नशा को लेकर भी किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि आए दिन बच्चे जो है तमाम तरह के मादक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं और जिसका असर उनके सेहत पर पड़ता है। देखिए किस तरीके से वंदना प्रियसी जो कि सचिव है समाज कल्याण विभाग की, उन्होंने भी कहा कि कई बार वो देखे हैं कि नशीली पदार्थ से कई लोगों की जानें बिहार में चली गई और इसे रोकथाम के लिए अब युवाओं पर जो है जोर दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से मदन सहनी ने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी 2016 से है और ऐसे में नीतीश कुमार इसके लिए देखिए किस तरीके से शराबबंदी को और भी बेहतर करने के लिए अब गांव-गांव में जाकर शिविर लगाया जा रहा है। कई प्रकार से शराबबंदी को जागरूक करने के लिए जो है तमाम तरह के प्रयास किए गए। अब कहा जा रहा है कि बिहार के तमाम स्कूलों में जाकर शराबबंदी और मादक पदार्थ के दुरुपयोग को लेकर जानकारी दी जाएगी, जागरूक किया जाएगा, जिससे बिहार के लोग जो हैं, बिहार के बच्चे जो हैं आने वाले दिनों में शराब का सेवन न करें, मादक पदार्थ का सेवन न करें, किसी भी प्रकार का नशा का सेवन न करें। इसको लेकर देखिए किस तरीके से समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। इसके साथ ही वंदना प्रियसी जो कि समाज कल्याण विभाग के सचिव है, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एक जगह से हम लोग इसको जागरूकता फैलाने का काम करेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा। और जैसा कि सभी को मालूम है कि 2016 से ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्णतः नशा मुक्त बिहार बनाने का उन्होंने काम किया है और इसके लिए उन्होंने जागरूकता के तहत ही पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का भी उन्होंने काम किया, जो विश्व रिकॉर्ड भी है। तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो नशा से घिर चुके हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के लोग हो, खास करके युवा पीढ़ी है, तो उनको जागरूक करने के लिए ये अभियान अब प्रत्येक प्रखंड स्तर पर चलेगा। और जो पुनर्वास केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र है, उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हर जिला में ये संसाधन हो जाए, जिससे कि अगर इससे कोई मुक्त होना चाहते हैं तो वहाँ जाने में सहूलियत हो। और हम लोग को आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग को लक्ष्य दिया है और भारत सरकार ने भी जो नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाया है, उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और पूरा विभाग, और सिर्फ समाज कल्याण विभाग ही नहीं, इसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास विभाग और मत्स्य विभाग भी इसमें पूरी तरह से, ग्रामीण विकास विभाग, सभी लोग हम लोग समन्वय बना करके इसको पूरी तरह से हम लोग जड़ से उखाड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आने वाला समय में जो हमारे युवा पीढ़ी है या कोई भी पीढ़ी है, नशे के शिकार नहीं रहे और समाज से पूरी तरह से नशा मुक्ति हो जाए, परिवार में लोग अच्छे से रहे और हम लोग आगे तरक्की करें, यही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। अभी नशा मुक्ति केंद्र कितने जिलों में खुला गया है? अभी तो हमारा 12 जिला में है, शेष जिला में भी हम लोग उसको फिल्म्स के माध्यम से, बसेस चला के माध्यम से अलग अलग स्कूलों में और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है जो इसकी लत में आ जाते हैं, उनको इससे अवेयर कराएं और उनको इसको प्रिवेंट कराएं कि वो कभी भी ड्रग्स का यूज़ ना करें। मेरा सभी युवाओं से ये अपील होगा आज के दिन कि ये एक नशा जो है, ड्रग्स लेना है, ये न सिर्फ आपको बर्बाद करेगा, आपके परिवार को भी बर्बाद करेगा और हमारे देश के में जो आप एक योगदान दे सकते हैं, उससे आपको वंचित कर देगा। तो आइए आज हम लोग सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हम लोग ड्रग्स न लेंगे और न ही किसी और को लेने के लिए प्रेरित करेंगे। स्कूलों में जागरूकता चलाने के लिए
जी, हमारा यही प्लान है अभी स्कूल्स में कि हम लोग सरकारी स्कूल से पहले शुरू करेंगे और शिक्षा विभाग की मदद से वहाँ पे कैंपेन्स चलेगा। वहाँ पे हम लोग पोस्टर के माध्यम से, जैसे हमने कहा कि पोस्टर्स के माध्यम से डिबेट, एक होता है ना, एक कम्युनिकेशन खोलना है इसके बारे में, कि लोगों को बताना है, अवेयर कराना है, ताकि वो लोग समझ सकें कि ये कितनी बुरी चीज़ हो सकती है। तो ये सरकारी स्कूलों में हमारा है, लेकिन हम लोग प्राइवेट स्कूल से भी करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत शिकायतें आ रही हैं, बहुत सूचना आ रही है कि इसके लत में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका गलत संदेश नहीं चल रहा है कि जब हमारे पूर्वज या 100 साल 500 साल पहले भी या 1000 साल पहले भी लोग अगर नशा कर रहे थे तो आज कर रहे तो क्या बुराई है। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने इस बात का चर्चा किया अपने वक्तव्य में, तो हमको लगा कि अब हमको बोलने में झिझक नहीं, डर नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन उनके चर्चा अगर नहीं करते शायद हम नहीं बोल पाते, और इसलिए नहीं बोल पाते कि अगर 100 साल या 1000 साल पहले कोई नशा करते थे तो वो किस तरह का नशा करते थे, उस समय उनके शारीरिक बनावट क्या थी, उनके शरीर के अंदर में कितने ताकत नशा को बचाने का, ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। लेकिन आज हम समझते हैं कि नशा को बचाने का ताकत हो या नहीं हो, लेकिन जिस ढंग से आज लोग नशा कर रहे हैं, हमारे सचिव महोदया ने भांग का चर्चा की है, तो भांग हमारे खास करके मिथिलांचल के इलाका में बड़ी शौक से लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम समझते हैं कि बहुत बुरा नहीं माना जाता। लेकिन अगर भांग के बारे में सही से जानकारी हो तो आपने सुना किस तरीके से समाज कल्याण विभाग के मंत्री मनोज सैनी ने साफ तौर पे कहा कि अब गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। हालांकि बिहार में शराबबंदी 2016 से है और नीतीश कुमार इस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24।